अनंत विजय, ऑलराइट यशवंत, इसके बाद आता हूं अनंत विजय ने 350 कहा था, मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं बहुत बेताब हूं। अनंत विजय बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप आंकड़ों, संजय जी और यशवंत भाई के रहते मैं आंकड़ों की बात करूं ये अच्छा नहीं लगता। ये दोनों दिग्गज हैं, ये लोग आंकड़ों की बात करें, मैं राजनीति की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश से चलिए, मैं एक सीट राज्यवार गिना देता हूं कि अगर आप दक्षिण को छोड़ दें तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे 355-56 सीटों पे पहुंच रही। उत्तर प्रदेश में 12 दे दीजिए, पश्चिम बंगाल में इस बार पलट जाएगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी, तो 23 या 24 सीट बीजेपी को वहां मिलेगी इस बार पश्चिम बंगाल में, ये मान के चलिए। उड़ीसा में भी पलटेगा, उसी तरह उड़ीसा में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। असम में 4 में जो 4 डेफिसिट सीटें हैं बीजेपी की, वो 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। तो इस तरह से आप जोड़ के अगर देखें तो मुझे लगता है कि 360 वाट के आसपास ऐसे ही पहुंच रही है बीजेपी की सीटें। और जो मेटा नैरेटिव 370 और 400 का बीजेपी ने गढ़ा है, तो अगर उसमें से 4-5 सीटें दे दें साउथ की, तो कहीं ना कहीं से ये 65 और 70 के बीच में पहुंच जा रही है बीजेपी। इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या जो तथाकथित एक गठबंधन बना था, जिसको लेकर कुछ मीडिया के लोग बड़े लालोट हो रहे थे कि अब तो देश में क्रांति ही होने जा रही है और सब इकट्ठे हो गए और भारतीय जनता पार्टी का इस बार पटिया मेट हो जाएगा, उनकी भी आशाओं पे तुषारापात हुआ है। क्योंकि जहां सबसे आसान माना जा रहा था महाराष्ट्र और बिहार, वहीं महागठबंधन या जो तथाकथित INDIA गठबंधन है वो उलझा हुआ है, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णिया जैसी सीट पे 2 उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, कोई कहीं विलय कर रहा है, कोई कहीं विलय, यूनिलैटरली सीटों की घोषणा की जा रही है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो जहां विपक्ष, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, विपक्ष मुक्त किया जा रहा है। अरे भैया, विपक्ष अपने आप ही तो तैयार हो जाओ पहले लड़ने के लिए। विपक्ष लड़ने की मंशा से इस बार चुनाव में दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। आप बताओ कि कोई एक कंसर्टेड एफर्ट कहीं से विपक्ष का, कोई देश के सामने किसी प्रकार का कोई मुद्दा हो, किसी को समझ में आ रहा हो तो उसको बताना चाहिए देश को कि हाँ, विपक्ष इस दिशा में सोच रहा है। हम तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा, कोई नारा, एक विपक्ष या नैरेटिव, बीजेपी जहां मेटा नैरेटिव पे खेल रही है, आप अभी तक नैरेटिव नहीं बना पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और उन जगहों से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का जो एक राम सेतु खड़ा किया है पूरे देश में, उस राम सेतु पर चढ़कर भी भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बनारस में नरेंद्र मोदी का खड़ा होना, बीच में अयोध्या और मेरठ में अरुण गोविल को उतारना, इस प्रकार से देखिए अब कैंडिडेट के सिलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि विपक्षी दल कह रहे। अब बताइए, प्रतिभा सिंह के सामने क्या किसी प्रकार की कोई ईडी है, कोई CBI है? वो स्वयं कह रही है कि भाई मंडी में चुनाव लड़ने जैसे हालात नहीं है, हम वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। ये तो सिटिंग MP कह रहा है कांग्रेस पार्टी का। लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने नेतृत्व से मिलने का प्रयास करते हैं तो उनको एक मैसेज आता है, टॉक टू केसी। तो टॉक टू केसी का ये जो एक नैरेटिव खड़ा हुआ है देश में, तो वो और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि मेरी कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो जब आप चुनाव के समय नेता को, अपने कार्यकर्ताओं को सुनने का समय नहीं होगा, तो आप इसकी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कार्यकर्ता आपका लाठी डंडा लेके, झंडा लेके चुनाव मैदान में खड़ा होगा? ओके। आप तो एक ऐसी काल्पनिक स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां आपको लगता है, जहां आपने आंख पर पट्टी बांध रखी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, करिए, ये आपका अधिकार है। कुछ लोगों को ये अधिकार कहते हैं कि हमें हमारे पेशे की वजह से ये अधिकार मिला है, बिल्कुल मिला होगा, आप करिए, विरोध करिए, विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन विरोध करने का कोई लॉजिकल आधार तो होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध, आप जिन पे दांव लगा रहे हो वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, आप लगातार उसकी लगाम खींचे जा रहे हो कि चलो चलो चलो, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं है। कैसे चलाओगे? देश को आज आवश्यकता है
देश को हमेशा ओके आवश्यकता अनंत विजय, होती है आपकी एक बात से तो मैं भी विपक्ष की। सहमत हूं। देखिए, अगर वाकई इंडिया गठबंधन को देश में एक ऑल्टरनेटिव देना होता, नैरेटिव बनाना होता, अब तक इंडिया गठबंधन की मिली जुली रैलियां, मिले जुले रोड शो, मिले जुले कैंपेन सब जगह दिखाई दिए होते।